आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी को और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 704वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है। तो इस कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर होंगे श्रीमती सुशीला शर्मा जी, जो कि जयपुर से हैं, हमारे हैं। और आप इस पटल पर प्रतिदिन समय निकाल के जुड़ती हैं। और अभी हरिद्वार में आयोजित ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपका सहयोग मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज मुख्य अतिथि बतौर, और अध्यक्ष बतौर संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से हमारे बीच। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी साहब खंडवा से, श्री भूपेन्द्र देव सिंह जी चंपावत से, हरीश सेठी जी हमारे बीच होंगे सिरसा से, और शशि ओझा दीदी राजस्थान से जुड़ चुके हैं, और हरि सिंह मनराल जी दिल्ली से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के आमंत्रित कवि और कवियत्रियों में जिनका नाम है, पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं सैयदा आनोवारा जी खातून, आसाम से पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर रमेश आनंद जी आगरा से, हमारे कई कार्यक्रमों में संपर्क हुआ, आप अभी हरिद्वार कार्यशाला में भी हमारे साथ है। जागृति तिवारी जी ने नवोदिता है हमारे बीच हैं, कुशीनगर से, स्वागत है आपका। और अरुण चौगावा साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं लुधियाना से, आप भी पहली बार हमारे इस पटल पर जुड़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच विक्रम पंवार जी खंडवा से, आप भी पहले जुड़ते रहे हैं, आपका स्वागत है। और कृपाल सिंह शीला जी हमारे सहयोगियों में, जो कि पिछले कार्यक्रम का संचालन भी कर चुके हैं। जय सिंह आसावा साहब कल हमारे कार्यक्रम में कल शाम भी जुड़े थे। और दया उपाध्याय जी पिथौरागढ़ से, प्रभा पारिक जी बूंदी राजस्थान से, सुनैना अवस्थी जी लखीमपुर से, श्याम जी बहराइच से हमारे बीच। और आर के यादव साहब बिजनौर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कई एक समय से जुड़े हैं, लेकिन आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर संध्या शुक्ला जी मंडला से, मीरा सिंह मीरा जी डुमराव से, लक्ष्मी डबराल जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। और हमारे इस कार्यक्रम में मंजू लता जी रायबरेली से, रूपा राय जी लखनऊ से पहले भी जुड़ती रही हैं, डॉक्टर सुशीला जी लखीमपुर से पहली बार इस पटल पर जुड़ रही हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। सीमा सक्सेना जी भी पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में, और प्रतिमा यादव जी सिद्धार्थ नगर से, आप एक अभिभावक बतौर बच्चों के, अपने स्कूल के, अपनी संस्था के बच्चों को भी जोड़ती रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के एक नए साथी जुड़े हैं, मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा। प्रतिमा जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आज के मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाल प्रहरी बच्चों की पत्रिका के साथ ही कोरोना काल में ऑनलाइन गतिविधियों का आयोजन हम करते रहे हैं। और आज हमारा 704वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस पटल पर हम बच्चों की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते रहे हैं। और बच्चों की गतिविधियों के साथ ही समय समय पर माह में एक बार हम अभिभावक सम्मेलन करते हैं। और प्रति माह अभिभावक सम्मेलन के साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी हम इस पटल पर करते रहे हैं। यानी मुख्य रूप से ये पटल बच्चों का है, और बच्चों के लिए लिखने वाले लोगों का है, और उनके अभिभावकों का है। तो आज के इस पटल में मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे श्री आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। पिछली बार आप एक दिन 3 सत्र भी हुए थे, तो आप आज जुड़ चुके हैं। आदरणीय आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, सर मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि करीब 8-10 लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और आज के इस पटल में जब हमने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, कल हमारे एक मित्र पूछ रहे थे आपने किन किन को बुलाया है, अपने मनपसंद के लोगों को बुलाया है, ऐसा कह रहा था। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जितने मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं सभी को मैंने निमंत्रण भेजा कि इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप सादर आमंत्रित हैं। तो जितने साथियों ने सहमति दी,
तो अधिक लोगों की सहमति होने के कारण, क्योंकि ये पटल मुख्य रूप से बच्चों का है और हम इस कवि सम्मेलन को 3 चरणों में यानी 3 दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे बच्चों को अवसर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक सत्र आज दिन में रविवार के दिन कर लें। तो आप सबने इस सत्र में आज के दिन के सत्र के लिए सहमति दी। मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जिन अ, इ इस यही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण शाम को 7 बजे से इसी पटल पर होना है। तो कई साथी शाम के वाले भी जुड़े हैं। तो जब शाम वाले अभी जुड़े हैं, तो अभी वालों से भी निवेदन है कि शाम वाले सत्र में भी आप जुड़ेंगे। तो मैं बिल्कुल समय को आगे बढ़ाते हुए, समय को देखते हुए आप सबसे निवेदन है, हमारे पास हमारे अतिथि कवि और कवियत्रियों की सूची लंबी है, सबको अवसर मिले, तो इसलिए अपनी एक प्रतिनिधि रचना जो कि वर्षा पर, बादल पर और मुख्य रूप से सावन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ सावन उत्तराखंड में कल बहुत बड़ा त्योहार होता है जिसका हम हरेला का नाम देते हैं। इसमें इस हरेले में करीब 10 दिन पहले मंदिर के पास एक बर्तन में 5 अनाज बोए जाते हैं। वो अनाज क्योंकि उसको धूप से यानी प्रकाश से दूर रखा जाता है, इसलिए वो पीला होता है और तो उसको प्रसाद के रूप में मंदिर में चढ़ाया जाता है और दूसरे अपने इष्ट मित्रों को भी भेजा जाता है। तो वो त्योहार कल है। आज उस त्योहार की पूर्व रात्रि पर पूर्व संध्या पर उसका पूजन भी घर गाँव में होता है। और मुख्य रूप से जिस वृक्षारोपण को हम सरकारी अभियान कहते हैं, वो सरकारी अभियान हमारे यहाँ लोक में कल वृक्षारोपण यानी गाँव में वृक्षारोपण करने की लोक परंपरा रही है आज प्रारंभ से। तो इस अवसर पर मैं आपको एक बार सबको बधाई देता हूँ और आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलेगा। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ अपने साथी नीरज पंत जी, जो कि हमारी संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हैं और आप प्रधानाचार्य हैं पिथौरागढ़ में। तो आदरणीय नीरज सर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। नीरज जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हाँ, सभी को स्वागत है इस सर। पटल से जुड़े सभी सम्मानित जनों को, कविगणों को, साहित्यकारों को, सबको प्रणाम करता हूं। आज रविवार का दिन है, लेकिन परंपरा से हटते हुए आज दिन में आयोजित है एक कवि सम्मेलन। और जैसा उद्दा ने अभी बताया, उदय किरोला जी ने, कि क्यों ये आयोजित दिन में करना पड़ा है। आज ये 704वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा और भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जैसा कि उद्दा ने कहा, बाल प्रहरी का एक कार्यक्रम है। लेकिन विशेषता हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के लिए कार्यक्रम करें और बच्चों और उनके अभिभावकों से और आप जैसे महानुभाव जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो वो अपनी प्रतिभा और अपनी कविताओं से हमको सराबोर करें, क्योंकि बरसात का मौसम है और हम आजकल तो बरसात एक तरह से दहशत का दूसरा नाम हो गया है। आपने देखा होगा कि अभी कुल्लू मनाली में, हिमाचल में क्या हुआ। उसके बाद उत्तराखंड के बहुत सारे स्थानों पर भूस्खलन हो रहा है। नदियां जो हैं वो बहुत भयावह रूप में बह रही हैं। और साथ साथ आपने यमुना में, दिल्ली जो हमारी राजधानी है देश की, वो भी आपने देखा है, वो मंजर भी, कि बहुत सारे लोग उसमें, बच्चे भी डूब के मरे हैं। तो ये एक आजकल जैसे पहले बरसात होती थी, अब वो बरसात का वो रूप हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी बरसात होना बहुत जरूरी है, लेकिन और पेड़ लगाना भी जरूरी है। तो हम पेड़ भी लगाएं और पेड़ों की सुरक्षा भी करें। और साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम कैसे अपने आप को और अपने पूरे जो वन है और आज की मुख्य अतिथि है श्रीमती सुशीला शर्मा जी, जो जयपुर से हमारे साथ हैं। और विशिष्ट नेगी जी खंडवा से, श्री भूपेंद्र सिंह देव ताऊ जी चंपावत उत्तराखंड से, हरीश सेठी जीमल जी सिरसा हरियाणा से, और श्रीमती भीलवाड़ा राजस्थान से, और साथ साथ श्री हरसिंह मनराज जी नई दिल्ली से। मेरा एक निवेदन सभी से रहेगा, सभी महानुभावों से, कि अपना जो मोबाइल है उसको म्यूट रखें
और उसके साउंड बंद करें, क्योंकि जब भी कोई बोले तो आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप अपने माइक को म्यूट कर लें। नहीं तो क्या होता है, जो बातें हमको सुनाई देनी चाहिए वो सुनाई नहीं देती। ये बहुत जरूरी है, और ये अनुशासन भी है कि आपको अगर बोलना है तो आप पहले दूसरे के समय आप अपना मोबाइल जो है वो म्यूट करें। वो रहेगा, मेरा निवेदन है, और साधना जी, संध्या जी से भी, कि वो अपना मोबाइल इसको म्यूट करें। और आज एक लंबी फेहरिस्त है हमारे सामने कवियों कवियों ने यहाँ पर अपना काव्य पाठ करना है। तो मैं एक बार पुनः बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले, क्योंकि हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, जैसे मैंने पहले कहा, श्री संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से कर रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्रीमती सुशीला शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से। तो ये अखिल भारतीय एक कवि सम्मेलन है। आप सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं कि आप अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को हमें मिलेंगी। तो सबका एक बार पुनः अभिवादन। इसके साथ आदरणीय सारस्वत सर को बुला सकते हैं सर जी। अब मैं सबसे पहले, क्योंकि जैसी परंपरा है कि आप सबका फिर से एक बार स्वागत करने के लिए, मैं अपने आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, जो कि हमारे वहां ज्वाइंट डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में, और बहुत ही गुणी है, बहुत ही सहृदय है, साथ साथ वो एक बहुत ही संवेदनशील अधिकारी है। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ हमें इसमें आशीर्वाद देने के लिए कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो। आप सबका स्वागत भी वो करेंगे उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान की ओर से। तो मैं स्वागत करता हूँ सर आपका। प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीरज जी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी, इस कार्यक्रम की सम्मानित मुख्य अतिथि सुशीला शर्मा जी, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हमारे प्रिय श्री नीरज जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकारगण, विदुषी, कवित्रियां, सम्मानित शिक्षकगण, अतिथिगण, अभिभावकगण, समाजसेवीगण, और साथ में समस्त जुड़े हुए प्यारे बच्चों। जब हम एक साहित्यकार की बात कहते हैं तो साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्यकार मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। और निश्चित रूप से जिस समाज में बेहतर साहित्य लिखा जाएगा, साहित्यकार निष्ठा से काम करेंगे, निश्चित रूप से समाज उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। जैसा बताया, सावन का महीना चल रहा है और अब बारिश आपदा के रूप में बदल गई है। हमारे निकटवर्ती राज्य हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई। हमारा भी प्रदेश उत्तराखंड आंशिक रूप से आपदाग्रस्त है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पानी पानी हो गई, और हम बहुत टेक्नोलॉजी में आगे होने के बाद भी 45 साल बाद भी दिल्ली को दोबारा नहीं बचा सके बाढ़ से, जो कि हमारी राजधानी है। वास्तव में कहीं ना कहीं हमारी तकनीकों में, कहीं ना कहीं हमारे विकास की हमारे सम्मानित साहित्यकारगण निश्चित रूप से जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि वो ऐसे साहित्य का निर्माण करें जो जन जीवन से जुड़ा हो और कथनी करनी में भेद ना करता हो। और जैसे ये बच्चों का मंच है बाल प्रहरी, वो बच्चों के लिए हो। निश्चित रूप से बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, और वो हमें बहुत आगे हमारे देश को, समाज को पहुंचा सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम क्या थे
क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार आपका आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखी और आप सबका स्वागत भी उन्होंने किया। तो मैं इस कवि सम्मेलन की आज के कि झूम झूम कर बरसे बादल, गरज गरज कर बरसे बादल, समंदर से भर कर पानी घुमड़ घुमड़ कर बरसे बादल। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सुश्री सैमदा अनुवारा खातून जी को, जो असम से हमारे बीच में है और पहली बार संभवतः वो जुड़ रही हैं। तो मैं उनका बहुत हृदय से इस्तकबाल करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। स्वागत आपका, अभिनंदन जी। आप सभी को आज इस मंच में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी को मेरे प्रणाम। मैं असम से हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं कुछ कविता ऐसे साहित्य जगत में भी फिलहाल कदम रखी हूँ। हिंदी भाषा मेरे लिए सबसे प्रिय भाषा है। जैसे माँ अपनी प्रिय होती है सबसे, ठीक उसी तरह मैं नॉन हिंदी भाषी होते हुए भी मैं हिंदी के प्रति मेरे जो लगाव है, जैसे ये मेरी अपनी माँ ही है। सबसे प्रिय मेरी भाषा है हिंदी। तो मैं हिंदी में ही लिखना शुरू की है। मैंने सिर्फ क्लास 10वीं तक ही हिंदी सीखी थी। इसके बाद मेरी आसामीज में, आसाम से मैं आसामीज में हूँ और मैं नॉन हिंदी भाषी हूँ। फिर भी हिंदी भाषा इतना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हिंदी भाषा से ही लिखना शुरू की। और फिलहाल मैंने अपने एक किताब विमोचन किया है, जिंदगी तेरे लिए, जो 12 मार्च में मेरी कविता संकलन निकली है। इसमें 40 कविताएं हैं और ऐसे 5 बाल कहानी है, जो मैं बाल कहानी से लिखना शुरू कर रही हूँ। बाल कहानी, लघु कहानी। तो उत्तर प्रदेश में पहले भी मेरे कुछ ऐसे कहानी और कविताएं वहाँ भी निकली है। प्रयागराज में, उज्जैन में भी निकली है। और मैं एक मंच भी चलाती हूँ उत्तर प्रदेश में, शहर समता काव्य मंच। मैं उसकी अध्यक्षता हूँ, विश्वनाथ चराली की। और मैं आज मेरे एक कविता पाठ करने जा रही हूँ। कविता की शीर्षक है कविता पाठ। हाँ जी सर, सावन आया। सर ने मुझे, निरुला सर ने फिलहाल मुझे जोड़ दिया, तो मैंने क्रिएट नहीं किया नए कविता। तो मेरी जी इस संकलन से ही मैंने एक कविता पाठ कर रही हूँ। सावन आया। आसमान में छाए बादल, आसमान में छाए बादल, जैसे नैनों में हो काजल। देखो सावन आया, सावन आया, बारिश भी अपने साथ लाया। जंगल में मोर नाचे, पेड़ पर पपिया गाए। जंगल में मोर नाचे, पेड़ पर पपिया गाए। कल कल कर सागर नदिया के पानी देखो कैसी बढ़ती जाए। बच्चे कागज के नाव बहाए, खेतों में मेंढक टरटराए। बच्चे कागज के नाव बहाए, खेतों में मेंढक टरटराए। धरती पर हरी धूप उगाए, चारों दिशाओं में हरियाली लहराए। चारों दिशा में हरियाली लहराए। सुंदर उपवन मन को लुभाए, जन जीवन में खुशियों के सौगात आए। देख प्रकृति मारे खुशी से मुस्कुराए, देख प्रकृति मारे खुशी से मुस्कुराए। देखो सावन आया, देखो सावन आया, बारिश भी अपनी साथ लाया। नमस्ते। मैं अपने कविता की अभी बहुत सुंदर सैयद जी, आपकी कविता से हम अभी बहुत कविता आपने सुनाई, बहुत आभार। शुरू किया और कविता है मैंने सब रचित सुना। जी जी जरूर। हाँ। अब मैं आमंत्रित करूंगा, मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं सभी से कि बिना किसी औपचारिकता के आप काव्य पाठ करें, क्योंकि करीब 28 लोगों को कविता पाठ करना है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर रमेश आनंद जी को आमंत्रित करता हूं, जो आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। बहुत अभिनंदन सर, आपका स्वागत। रमेश आनंद जी और जितने भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, बच्चे, अभिभावक और जितने भी अन्य जन,
सुधीजनों का मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। रमेश आनंद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो आइए। रमेश आनंद, सैयदा जी अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। रमेश आनंद जी संभवतः नहीं है। मैं कुमारी जागृति तिवारी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करता हूं। जागृति तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। संभवतः जागृति तिवारी भी नहीं है। जागृति तिवारी जी जुड़ रही है जी, स्वागत आपका जी, नमस्कार। ये मौसम है खुशहाली का, बादल छाए हमारे मन को। एक आपसे निवेदन करता हूँ, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, ऑडियो चालू रखिए जिससे कि आपकी आवाज साफ आए। जी, मौसम है हरियाली के खुशहाली का, चारों हमारे मन को भाए। बादल जी बारिश की बूंद से खेलेंगे, मजे उठाएंगे, चाहे घर आएंगे, से मांगेंगे माफी, माता बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर भी आपका बहुत धन्यवाद इस पटल से जुड़ने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अगले कवि के तौर पे श्री अरुण चोगाव जी, लुधियाना, पंजाब से। अरुण चोगाव जी। हाँ जी सर, सब को नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सर चोगावा, अरुण चोगावा, चोगावा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर का मेरा छोटा सा गांव है, जिसको मैंने कभी जिससे शिफ्ट होकर हम लुधियाना आ गए हैं, तो वो मेरा अरुण चोगावा, चोगावा मेरे गांव का नाम है। चोगावा, हाँ चोगावा सर, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर सर, बॉर्डर पे है सर, बॉर्डर पे है जी। बहुत स्वागत सर आपका, स्वागत। राइट सर, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे एक मैं कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो सावन के जरिए अपने महबूब को याद करता है, एक महबूब अपने बिछड़े हुए महबूब को याद करता है, तो उस चीज को लेके मैं ये कविता लिखी हूँ, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जायज है सर? बाल कविता पढ़नी है सर, बाल कविता जी, बाल कविता सर, और एक ही सिंगल जी जी सर। कहाँ गुम हो गए तुम, तुमसे मिलने को मन करता है, आज फिर दिल ने याद किया, तुमसे मिलने को मन करता है। सर ये नहीं सुनानी है? एक्चुअली बाल कविताओं का ये मंच है, अगर आप जरूरी नहीं है कि वर्षा में आप लिखते हैं, बाल कवि है, बाल कविता। सर बाद में बुला लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, आमंत्रित करता हूं श्री विक्रम पवार जी को, खंडवा, मध्य प्रदेश। विक्रम जी। जी नमस्कार सर जी। बहुत बहुत नमस्कार सर, स्वागत आपका, अभिनंदन है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आपको आमंत्रित करता हूं एक कविता के लिए, सुंदर सी। प्राकृतिक सुंदरी में मैंने अभी एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश की है, जो इस प्रकार है कि बदली छाई काली काली बदली छाई, बदली छाई काली काली बदली छाई, गिर कर मंडराती झरझर पानी बरसाती, गिर कर यह मंडराती और झरझर पानी बरसाती, पहले बादल समुद्र से पानी भरकर लाता है, आकर फिर बूंदों से झमझम पानी बरसाता, बरसे जो पानी फिर छा जाए हरियाली, धरती देखो हुई मतवाली,
देखो धरती बनी मतवाली, बदली छाई काली काली बदली छाई। कहीं है पानी कहीं है सूखा, कहीं है पानी कहीं है सूखा, वर्षा का ये रूप अनोखा। कहीं है डबरे कहीं है कीचड़, लोग चल रहे तीतर भीतर, लोग चल रहे तीतर भीतर। प्रकृति ने ओढ़ी एक अनोखी सवाल, बदली बदली सबकी चाल, किसानों के अंतर मन को भाई। अरे काली काली बदली छाई, काली काली बदली छाई। पेड़ झूमे लताएं झूमे, बच्चे नाचे गाए घूमे, पेड़ झूमे लताएं झूमे, बच्चे नाचे गाए घूमे। अब लोगों का नया हाल, वर्षा रानी ने किया कमाल। इस मौसम के पक्षी को देखो, दाना चुगती चिड़िया को देखो, गुटुर कबूतर की सन सुन सबका मन खिल जाए, कोयल की आवाज सबके मन को भा जाए। बदली छाई काली काली बदली छाई। कलकल करती नदियां उनकी धुन, एक अद्वितीय भारत का राज गाए। बदली छाई काली काली बदली छाई। सारा धन्यवाद सर जी। बहुत आभार आपका इस सुंदर कविता के लिए। आपसे विक्रम पवार जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और आपका बहुत आभार इस सुंदर पंक्तियों के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री कृपाल सिंह शीला जी, जो भिकियासैंण से हमारे साथी हैं, भिकियासैंण उत्तराखंड। सादर आमंत्रित है शीला जी काव्य पाठ के लिए। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है हरेला पर्व। हरेला हरियाली का प्रतीक, हरेला हरियाली का प्रतीक, कृषि पर्व यह कहलाए। सब तरफ छा जाए हरियाली, खेतों में फसलें लहलाए। सब तरफ छा जाए हरियाली, खेतों में फसलें लहलाए। 7 या 9 अनाजों को मिट्टी रख टोकरी में बोया जाता। सावन 1 गते को काट हरेला, हरेला पर्व मनाया जाता। हरेला का अच्छा उगना इस बात का होता संकेत, उस साल होगी अच्छी फसल, फसलों से भरे होते खेत। हरेला पर्व पर हम अपने पर आओ, हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। हरेला के इस त्योहार पर आओ, हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद। इस सुंदर कविता जो कि आपने हरेला पर दी, शीला जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस शानदार सुंदर पंक्तियों के लिए, बहुत शानदार। जैसा कि उदय किरोला जी ने आप लोगों को बताया कि हरेला जो है हमारे वहाँ बोया जाता है और उसमें 5, 7 या 9 बीजों का समावेश होता है और उसको 10 दिन पश्चात काटा जाता है। और अभी शीला जी की कविता ने उसमें बताया गया कि अगर हरेला अच्छा हो तो उस साल फसल बहुत अच्छी होती है। तो हमारे वहाँ हरियाली का प्रतीक भी हरेला माना जाता है और साथ साथ पेड़ लगाने का भी ये पर्व है। तो पेड़ लगाएं पूरी संजीदगी के साथ और उनको बचाएं भी, ये मेरा अनुरोध आप लोगों से। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री जयसिंह आशावत जी को, बूंदी राजस्थान से। जयसिंह आशावत जी, स्वागत है आपका। जयसिंह आशावत जी। जी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर, आपको भी स्वागत। आप जी आप सभी को, सभी पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ और एक कविता आप पढ़ना चाह रहा हूँ। और इसी समय राजस्थान से हूँ जहाँ पानी की अक्सरतः कमी होती है और बरसात का बड़ा इंतजार होता है। और खासियत ये है कि अभी तुरंत बरसात फिर चालू हो गई है हमारे यहाँ। अभी आजा आजा बरखा रानी, रिमझिम बरसा पानी। आजा आजा बरखा रानी, रिमझिम बरसा पानी। तेरे आने पर हरियाली, धरती माँ की चूनर धानी। तेरे आने पर हरियाली, धरती माँ की चूनर धानी। हर बच्चे की पीठ घमोरी, किसी के ज्यादा किसी के थोड़ी। हर बच्चे की पीठ घमोरी, किसी के ज्यादा किसी के थोड़ी। गर्मी ने बेहाल किया है, विनती करते हैं कर जोड़ी। आजा तुझको मैं सुनवाऊं, आजा तुझको मैं सुनवाऊं, दादी जी से रोज कहानी।
आजा आजा बरखा रानी, रिमझिम वर्षा पानी। पर्वत से झरना फूटेगा, जब ऊंचाई से कूदेगा, बच्चे बूढ़े और युवा क्या, सबके मन को वह हर लेगा। पर्वत से झरना फूटेगा, जब ऊंचाई से कूदेगा, बच्चे बूढ़े और युवा क्या, सबके मन को वह हर लेगा। कितना अच्छा लगता कल धुन संग बहता पानी, आजा आजा बरखा रानी, आजा आजा बरखा रानी। मोर नाचता कोयल गाती, गाय बछड़े संग रंभाती। मोर नाचता कोयल गाती, गाय बछड़े संग रंभाती। हरे भरे हो खेत कृषक के, खुशहाली की आस जगाती। क्यों रूठी हो माफी दे दो, क्यों रूठी हो, क्यों रूठी हो माफी दे दो। नहीं करेंगे हम मनमानी, नहीं करेंगे हम मनमानी। आजा आजा बरखा रानी, रिमझिम वर्षा पानी। तू बरसे आंगन में नहाए, सब बच्चे मिल बांध बनाए। तू बरसे आंगन में नहाए, सब बच्चे मिल बांध बनाए। पानी हुआ इकट्ठा तो फिर कागज की नौका तैराए। पानी हुआ इकट्ठा तो फिर कागज की नौका तैराए। किलकारी संग करें छपाछप, किलकारी संग करें छपाछप। एक दूजे पर डाले पानी, आजा आजा बिरखा रानी, रिमझिम वर्षा पानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। ये सुंदर बाल कविता में बहुत आभार सर आपका। बहुत सुंदर, बहुत अनुपम। बहुत शानदार कविता, वाह मजा आ गया। आभार। और बहुत बाल कविता पढ़ता है वो भी बच्चा ही बन के पढ़ता है सर। आप भी बिल्कुल इसी तरह से आपने कविता पढ़ी और बहुत शानदार बाल कविता, मजे में कवि लग रहे हैं, बहुत शानदार, वाह आपको बधाई, बहुत ढेर सर। अब मैं थोड़ा सा क्रम बदलता हूं और आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भूपेंद्र सिंह देव ताऊ जी को, जो चंपावत उत्तराखंड से हमारे बीच में है, वो विशिष्ट अतिथि हैं आज के। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, आपका जी, बहुत सारा नमन, अभिनंदन और आपका। समस्त शाश्वत जी का, समस्त सयानों का आभार और बहुत बहुत नमन है। हरियालो पहाड़, आपके आवाज कट रही है। हरियालो मेरा पधाना, कति भरी लगी रो कुमु को नाना। यही बच्चे, यो हरियालो डाना मेरा पधाना, कति भरी लगी रो कुमई को नाना। यो हरी भरी डानी, यो मीठी मीठी बानी, हमें कुमुछा ऊंच नीची घाटी, यही तरुणाना हमरा लटा लाटी। यही तरुणाना हमरा लटा लाटी। गाळे सुसाट गधेरा भुभा, कुमु में छयो हमरी लुघाट। कति भालो लगिरा मेरो पहाड़, कति भालो लगिरा मेरो पहाड़। सुर सुर लगिरा यो बजालो, थोड़ी घोटी जितुआ को यो भजालो। गुनगुने हम में निमुआ तसालो, कति स्वाद भरी काफू मीठा तिरमोड़ा मीठ मीठा बेड़ू, बंगेचा में ललहरियालू, बंगेचा में ललहरियालू।
कति भालो लागिरह्यो मेरो पहाड मेरो पहाड यो हरियालो दाना मेरा पधाना कति भारी लागिरहेको नाना कति भारी लागिरहेको नाना धारीको पानी कुमैया बानी धारीको पानी कुमैया बानी हमरी कुमुछ कति भारी स्वानी हमरी कुमुछ कति भारी स्वानी दाना में खिदरे पुरुजे की डाली दाना में खिदरे पुरुजे की डाली फैली रचियो कतारी फैली रचियो कति भारी लाली ऊंचा नीचा दाना सब में सयाना ऊंच नीचा दाना सब में सयाना बन बन पाकिरो तिमलो को दाना बन बन पाकिरो तिमलो को दाना कति भालो लागिर मेरो पहाड यो हरी भरी डानी मीठी मीठी बानी हमरो कुमुछ कति भारी स्वानी हमरो कुमुछ कति भारी स्वानी कति भारी स्वानी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये मेरी भूपेंद्र सिंह देव ताऊ जी ने अभी आपके सामने कुमाऊनी गीत प्रस्तुत किया, कुमाऊनी बाल गीत जो वर्षा पे आधारित था। कतु भरी लागिरो मेरो पहाड़ा जो मीठी मीठी बानी, मतलब कितना सुंदर है मेरा पहाड़ और इसकी बोली। धन्यवाद ताऊ जी। इस कार्यक्रम में आपको अनुरोध करूंगा अपना मोबाइल म्यूट कर लें प्लीज। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री हरीश सेठी जी झिलमिल, श्री हरीश सेठी झिलमिल, सिरसा उत्तर हरियाणा से, सिरसा हरियाणा से हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं उनके क्रम में दूसरे नंबर पे हैं आदरणीय श्री हरीश सेठी जी। उनका मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री दया उपाध्याय जी को। स्वागत सर। आपने अपना म्यूट कर रखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना मोबाइल अपना जो साउंड है उसको खोलिए, म्यूट कर रखा आपने। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आप सुन पा रहे हैं, आप अभी तक म्यूट था आपका। जी जी जी, चलो बहुत अभिनंदन। जी सर। सबसे पहले तो आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय उदय करोला जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात रखूंगा कि हमने एक 5 दिवसीय कार्यशाला लगाई थी सिरसा में, उस समय उदय करोला जी से मिले थे। तो आज सभी विद्वजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता पढ़ रहा हूं जिसका शीर्षक है बादल और बारिश। काले काले बादल जब आकाश में छा जाते, बारिश वे खूब सारी धरती पर हैं लाते। बच्चे दौड़ दौड़ कर फिर साइकिल खूब चलाते, पानी में छप छप वे अपने पैर बजाते। कागज की कश्तियां भी बहुत सारी बनाते, पानी की अंजली बच्चे भरकर हैं लाते। एक दूजे को आपस में फिर पकड़ते जाते, माँ की मीठी डांट भी बार बार है खाते। अपना ही संसार उनका मन करता हर बार उनका, खेलें कूदें खूब नहाएं, नाचे गाएं खुशी मनाएं।
अपनी सुंदर कश्ती को बहुत दूर तक वे तैराए और रिमझिम बारिश का मिलकर आनंद सभी उठाए। घनघोर बादल काले काले धरा पर बरसते ही जाए, धरा पर बरसते ही जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। तो आप थे हरी सेठी जी जो कि सिरसा से हमारे बीच में थे। बहुत स्वागत है आपका, एक बार अभिनंदन इस सुंदर कविता के लिए। धन्यवाद जी, शुक्रिया सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुश्री दया उपाध्याय जी जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हमारे बीच में है। उनका स्वागत है। इन पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बच जाऊं, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं। कितना अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं। स्वागत आपका। सभी को मेरा सादर अभिवादन सर। जैसा कि मैं आज पहली बार इतने बड़े मंच से जुड़ रही हूँ, तो एक छोटी सी बाल कविता मैंने बच्चों को केंद्रित करते हुए जो लिखी है, मैं आप लोगों के सम्मुख उसे वर्षा रानी आ पहुंची है, बूंदें गिरती रिमझिम रिमझिम। वर्षा रानी आ पहुंची है, बूंदें गिरती रिमझिम रिमझिम। कलियां पत्ते भीग रहे हैं, कलियां पत्ते भीग रहे हैं, भीग रहे हैं नन्हे बच्चे। कलियां पत्ते भीग रहे हैं, भीग रहे हैं नन्हे बच्चे। भरे लबालब नदियां पोखर, भरे लबालब नदियां पोखर, भरे जलाशय और प्रांगण हैं। भरे लबालब नदियां पोखर, भरे जलाशय और प्रांगण हैं। पेड़ों पर पत्ते हिलाते, पेड़ों पर पत्ते हिलाते, सागर में बूंदें मछली हैं। पेड़ों पर पत्ते हिलाते, सागर में बूंदें मछली हैं। भर गए ताल तलैया, भर गए सागर नीर, भर गए ताल तलैया, भर गए सागर नीर। बच्चे कागज की नाव बनाकर मस्त मगन है उसे चलाकर। बच्चे कागज की नाव बनाकर मस्त मगन है उसे चलाकर। नव में इंद्रधनुष आया, 7 रंग है संग में लाया। नव में इंद्रधनुष आया, 7 रंग है संग में लाया। रिमझिम बूंदों में हिलाते, पत्ते फूल है सबको भाते। रिमझिम बूंदों में हिलाते, पत्ते फूल है सबको भाते। गर्माहट अब दूर हो गई, बहती शीतल पवन निराली। गर्माहट अब दूर हो गई, बहती शीतल पवन निराली। चहुं ओर फैली हरियाली, रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। चहुं ओर फैली हरियाली, रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया आपका दया जी सुंदर कविता के लिए। और ये हर कोई भी इस पटल में पहली बार ही जुड़ता है, तो आपका पुनः स्वागत है और उम्मीद रखते हैं कि आप आइंदा भी इस पटल से जुड़ती रहेंगी। बहुत धन्यवाद इनका। अब मैं आमंत्रित करूंगा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती प्रेमा पारीख जी, भरूच गुजरात। प्रेमा पारीख जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो स्वागत है आपका काव्य पाठ के लिए। प्रेमा पारीख, भरूच गुजरात। सर मेरा नाम है प्रभा पारीख। अच्छा, प्रभा पारीख। हाँ जी जी, माफी चाहूंगा। सभी साहित्यकारों को नमस्कार। आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत आपका, अभिनंदन इस पटल पर। धन्यवाद सर। आज हमको कविता बच्चों को सुनानी है। बड़े तो आनंद लेंगे पर बच्चों को सुनानी है। बच्चों आप तैयार हो? आप अपने बच्चों को सुनाइए जो आपके आसपास बैठे हैं। वैसे यहाँ बड़े बच्चे बैठे हैं, सब बच्चे ही हैं। ठीक है सर, ठीक है। आनंदित होंगे आपकी कविता सुन के। स्वागत आपका जी। कविता का शीर्षक है देखो बच्चों वर्षा आई। नीरज जी, काफी बच्चे भी जुड़े हैं हमारे इस पटल पर। स्वागत है प्रभा जी। हाँ जी। देखो बच्चों वर्षा आई, वर्षा का जल छमछम करता बादल से फिर धरा पे आता, तब धरती की प्यास बुझाता। कभी कभी वो रुक ना पाता, तब धरती पर भरता जाता। देखो बच्चों वर्षा आई, ताल तलैया पोखर झरने खुश होकर अब लगे भरने। अब ना हमको और डराओ, वर्षा रानी तुम अब थम जाओ। देखो बच्चों वर्षा आई, नदी सरोवर नहरें कुएं सभी कहें अब तप्त हुए। सड़कें बाग बगीचे आंगन भरे हैं सारे खेत खलिहान।
मस्ती में सब झूमे गाएं, आओ हम सब नाव चलाएं, इस वर्षा का आनंद उठाएं, गरम पकौड़ी हम मिल खाएं, देखो बच्चों वर्षा आई, देखो बच्चों वर्षा आई। जी मैम, ये पकौड़ी का मैम जो आपने तड़का लगाया है, ये संडे के दिन बहुत जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया, बच्चों को आपकी कविता पसंद आई होगी। आपने कमेंट बच्चे नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे। हाँ जरूर जी, मैं भी कर रही हूँ सर। जी बहुत आभार आपका जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा इस सुंदर कविता के पश्चात श्रीमती सुनैना अवस्थी जी को। वो लखीमपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, श्रीमती सुनैना अवस्थी जी। सुनैना जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, सुनैना अवस्थी जी। वो तो नहीं है, तो मैं फिर उनको आमंत्रित करूंगा। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री शैलेश कुमार तिवारी जी, बहराइच उत्तर प्रदेश। शैलेंद्र कुमार तिवारी जी, बहराइच उत्तर प्रदेश। जी सर, सभी को जनों को प्रणाम। बहुत प्रणाम सर, आपको भी स्वागत सर आपका। बहुत सर, परसों मुझे पता चला इस ग्रुप से जुड़ने के लिए कि बाल कविता जी अब जुड़े आप जी, स्वागत। कल ये सुनाते हैं। कितनी नन्ही नन्ही बूंदें बरखा रानी लाई है, जिधर देखता हूँ हरियाली ही हरियाली छाई। मन कहता है इस सतरंगी रुत से यूं जुड़ जाऊं मैं, खेलूं कूदूं दौड़ूं भागूं बादल संग उड़ जाऊं मैं। कितनी प्यारी इंद्रधनुष सी छटा आज बिखराई है, जिधर देखता हूँ हरियाली ही हरियाली छाई। रंग बिरंगे पर्व देखो किस मस्ती में झूम रही, मैं भी घूमूं झूमूं ऐसा अद्वितीय मन को भाई है, इधर देखता हूँ हरियाली ही हरियाली छाई है। कोई काल कलौटी खेले खेले कोई काल कलौटी खेले, कोई गावे राग मल्हार, कोई चाय पकौड़ी मांगे, कोई मांगे प्यार दुलार। हमरो भी कुछ पल की खातिर टेंशन गई भुलाई है, जिधर देखता हूँ हरियाली ही हरियाली छाई है। बादल देखो दूर अभी हैं, धीरे धीरे आएंगे, चलो घूम ले घूमनी हम नहीं बरस ये जाएंगे। कितनी खुशबूदार हवा है चली जोर पुरवाई है, इधर देखता हूँ हरियाली ही हरियाली छाई है। बारिश भी अगर आती है तो कोई यारों बात नहीं, आम बगीचे पके हुए हैं। बारिश भी अगर आती है तो समझो कोई बात नहीं, आम बगीचे पके लगे हैं, होने यूं बरसात नहीं। बगीचे में पके आम लगे हैं, वो बरसात नहीं होनी है, चलो बीन लिया जाए। खूब बीनेंगे खूब खाएंगे, आंधी जोर से आई है, इधर देखते हैं हरियाली ही हरियाली छाई है। सर थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद इस सुंदर कविता के लिए सर, आपका आभार नरेंद्र कुमार तिवारी जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि काफी लंबी फेरिस्त है, मैंने शुरू में बताया कवियों की, बीच बीच में आपका सहयोग भी चाहूंगा। जितने बच्चे पटल से जुड़े हैं सबका अभिनंदन है, आप ही की वजह से कार्यक्रम हो रहा है। अगर आप नहीं होते तो संभवतः हम भी नहीं होते, इसलिए कार्यक्रम भी नहीं होता। तो आप लोगों का एक बार पूरे तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ, सभी बच्चे चाहे छोटे चाहे बड़े। मैं आमंत्रित करूंगा कि आर.के. यादव जी, बिजनौर उत्तर प्रदेश। आर.के. यादव जी नमन जी नमस्कार, रविंद्र यादव, प्रिंसिपल एकर पब्लिक स्कूल बिजनौर से हूँ सर। मेरा सौभाग्य है जी। मेरे बाल गीत है और उसका शीर्षक है उमड़ उमड़ कर आए बादल। उमड़ उमड़ कर आए बादल, सुंदर नीले अंबर में, काली काली छाई घटा सुंदर नीले अंबर में। उमड़ उमड़ कर आए बादल, सुंदर नीले अंबर में, काली काली छाई घटा सुंदर नीले अंबर में। मस्त दीवानों की टोली निकल पड़ी है गलियों को, हर्षित मन लेकर बालक कूद रहे हैं गलियों को।
मस्त दीवानों की टोली निकल पड़ी है गलियों को, हर्षित मन लेकर बालक कूद रहे हैं गलियों को। रिम झिम बरसे बदरा, रिम झिम बरसे बदरा, सुंदर नीले अंबर में उमड़ उमड़ कर आए बादल, सुंदर नीले अंबर में। देखो बादल की चालाकी, सूरज को खिजाते हैं, कभी तो ढक लेते हैं सारा, दूर कभी हो जाते हैं। देखो बादल की चालाकी, सूरज को वो खिजाते हैं, कभी तो ढक लेते हैं सारा, दूर कभी हो जाते हैं। देख कर मन ये हुआ अचंभित, देख कर मन ये हुआ अचंभित, नया नजारा अंबर में, काली काली छाई घटा, सुंदर नीले अंबर में। उमड़ उमड़ कर आए बादल, सुंदर नीले अंबर में, काली काली छाई घटा, सुंदर नीले अंबर में। टपकी देखो बारिश की बूंदे, प्रफुल्लित मन होने लगा, टपकी देख बारिश की बूंदे, प्रफुल्लित मन होने लगा। मैं भी भीगूं मैया अब तो, कहकर तू यूं रोने लगा। टपकी देख बारिश की बूंदे, प्रफुल्लित मन होने लगा। मैं भी भीगूं मैया अब तो, कहकर तू यूं रोने लगा। रोक न पाई मातलाल को, रोक न पाई मातलाल को, देख नजारा अंबर में, काली काली छाई घटा, सुंदर नीले अंबर में। बड़ी हवाओं में ठंडक, फसलों ने मुस्कान भरी, महक उठे उपवन सारे, पक्षियों ने भी तान भरी। बड़ी हवाओं में ठंडक, फसलों ने मुस्कान भरी, महक उठे उपवन सारे, पक्षियों ने भी तान भरी। मोती जैसी लगती बूंदे, मोती जैसी लगती बूंदे, आया खजाना अंबर में, काली काली छाई घटायूं, सुंदर नीले अंबर में। और देख भीगता अपने लाल को, मैया भी हर्षाने लगी। सावन चौदह और सावन में मल्हार गाई जाती है कि देख भीगता अपने लाल को, मैया भी हर्षाने लगी। थाम न पाई अपने मन को, सावन गीत गाने लगी। देख भीगता अपने लाल को, मैया भी हर्षाने लगी। थाम न पाई अपने मन को, सावन गीत गाने लगी। आओ रे बालक आओ सहेली, आओ रे बालक आओ सहेली, नाचे भीगे आंगन में, काली काली छाई घटा, सुंदर नीले अंबर में। उमड़ उमड़ कर आए बादल, सुंदर नीले अंबर में, काली काली छाई घटा, सुंदर नीले अंबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुझे प्रेम देने के लिए। नमस्कार। सुंदर कविता के लिए आपका आभार सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोती जैसी लगती बूंदें, छाया खजाना अंबर में, वाह क्या कल्पना है, वाह बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। सुंदर बाल गीत के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संध्या शुक्ल जी, मृदुल मंडवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। डॉक्टर संध्या शुक्ल जी, संध्या शुक्ल जी स्वागत आपका, प्रणाम करता हूँ आपको, आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। करते हुए
एक बाल कविता सुना रही हूँ, सुनिएगा, जिसका शीर्षक है बरखा आई बरखा आई। सुनिए। नीले नीले अंबर में फिर नीले नीले अंबर में काले बादलों की टोली आई, बरखा आई बरखा आई। नीले नीले अंबर में फिर काले बादलों की टोली आई, बरखा आई बरखा आई। रंग बिरंगी बरसाती और रंग बिरंगी बरसाती और छतरी संग में लेकर आई, बरखा आई बरखा आई। सोनू मोनू और गुड़िया की सोनू मोनू और गुड़िया की नावों को तैराने आई, बरखा आई बरखा आई। पेड़ पौधे और पक्षियों को पेड़ पौधे और पक्षियों को की प्यास बुझाने आई, बरखा आई बरखा आई। पेड़ पौधे और पक्षियों की पेड़ पौधे और पक्षियों की देखो प्यास बुझाने आई, बरखा आई बरखा आई। नदियों और तालाबों की नदियों और तालाबों में फिर से पानी भरने आई, बरखा आवाज म्यूट हो गई, आवाज खोलें। आपकी आवाज बंद हो गई है संध्या जी, म्यूट हो गया, मोबाइल म्यूट हो गया आपका। ठीक है ठीक। मैं दिख रही हूँ? जी दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं, आवाज भी आ रही है। जी बोलिए। जी धन्यवाद। वैसे मैं प्रारंभ कर सकती हूँ फिर? कर लीजिए, म्यूट मत करिएगा वरना काटना पड़ेगा। आप म्यूट कर उसको टच मत करिए, सीधे कविता पढ़िए। जी जी जी। कविता प्रारंभ कर रही हूँ। बरखा आई बरखा आई, नीले अंबर में फिर काले बादलों की टोली आई, बरखा आई बरखा आई। रंग बिरंगी बरसाती और छतरी अपने संग में लाई, बरखा आई बरखा आई। सोनू मोनू और गुड़िया की नावों को तैराने आई, बरखा आई बरखा आई। पेड़ पौधे और पक्षियों की प्यास फिर बुझाने आई, बरखा आई बरखा आई। नदियों और तालाबों को फिर से पानी भरने आई, बरखा आई बरखा आई। नदियों और तालाबों को फिर पानी से भरने आई, बरखा आई बरखा आई। बारिश की नन्ही बूंदें फिर तनमन को भिगोने आई, बरखा आई बरखा आई। बारिश की नन्ही बूंदें फिर तनमन को भिगोने आई, बारिश आई। इंद्रधनुषी छटा निराली आसमान में है छाई, इंद्रधनुषी छटा निराली आसमान में फिर से छाई, बरखा आई बरखा आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर संध्या जी, डॉक्टर संध्या जी, आप संध्या शुक्ली जी जो मंडला मध्य प्रदेश से हमारे बीच में थी, बहुत आभार आपका इस सुंदर कविता के लिए। धन्यवाद। अब थोड़ा क्रम बदलता हूँ फिर से, और श्रीमती शशि ओझा जी भिलवाड़ा राजस्थान से, उनको आमंत्रित करता हूँ, और मीरा जी बैठी है, फिर मीरा जी को बुलाता हूँ। जी श्रीमती शशि ओझा जी कार्यक्रम की हमारी विशिष्ट अतिथि है, तो आपको प्रणाम करता हूँ। मैं स्वागत है आपका काव्य पाठ की। मैं मंच के सचिव हैं श्रीमान उदय किरोला जी, और बाल पत्रिका के आपने जो मौका दिया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और आज के इस भव्य ऑनलाइन कवि सम्मेलन जो हो रहा है, इसके आज की अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और संचालक जी को मेरा सादर नमन है।
संचालन बहुत अच्छा हो रहा है, इसके लिए आपको खूब खूब हार्दिक बधाइयाँ। और पूरे देश में जो आपने बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी जीवटता को नमन है उदय किरोला जी की। आपके साथ आकाश जी सारस्वत, श्याम पलट पांडे जी और अशोक जी नेगी जी को भी नमन करती हूँ। और जो भी उपस्थित साहित्यकार हैं सबको नमन और माँ सरस्वती को नमन। अब माँ देवी सर्वभूतेषु विद्यादे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी कविता का शीर्षक है वर्षा। सावन में वर्षा की झड़ी लगी, सावन में वर्षा की झड़ी लगी, हम बच्चे भीगे मौज करें, हम बच्चे भीगे मौज। शीतल बयार चली, चारों ओर शीतल बयार चली, छम छम वर्षा मचली, वृक्ष डालियां हिलती रही, फलों का स्वागत कर रही, सब बच्चे भीग रहे, सब बच्चे भीग रहे। आपस में भीगे गीत गा रहे, दोस्तों संग आनंद बांट रहे, अधिक गर्मी से बदन ठंडा करते, वर्षा में नहा कर हर्षित रहते, कूद 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 कर जी भर मौज मनाते, धरा को शीतल कर सुख पाते, बच्चे माता पिता से कहते, बच्चे माता पिता से कहते, हम बहुत खुश महसूस करते, कोरोना बाद आज आजादी से खेले, खुली हवा में सांस ले मित्रों से मिले, खुली हवा में सांस ले मित्रों से मिले, सावन में वर्षा की झड़ी लगी, सावन में वर्षा की झड़ी लगी, हम बच्चे भीगे मौज करें, हम बच्चे भीगे मौज करें। जय हिंद जय भारत। क्या आवाज नहीं आ रही? नहीं, बहुत बहुत सुंदर गीत था आपका। ये मैं टाइप कर रहा था, वो संध्या जी का मुंह खुला हुआ था अभी तक, उससे आवाजें आ रही थी, डिस्टर्ब कर रहा था। तो बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, बहुत सुंदर गीत के लिए आपका आभार, आपको प्रणाम करता हूँ पुनः। और आज के आप विशिष्ट अतिथि हैं, तो कृपया बने ही रहे इस मंच पर आशीर्वाद देने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री हर सिंह मनराज जी नई दिल्ली से, वो भी आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत स्वागत सर आपका, अभिनंदन। जी अभी कोई नई रचना तो सावन पर नहीं देख पाया, पूर्व में स्वरचित जो पिछले सावन की लिखी थी वो एक सुनाता हूँ। और कल से पहला सावन, कल से सोमवार पहला सावन है, तो कल से ही शुरू करता हूँ आज की कविता। शीर्षक है सावन। आज है सावन का पहला सोमवार, प्रखा बेलाओं से हुआ है करार, सावन की बेला को मिली मंजूरी, लगाना अपने गगन धरा की दूरी, घटाबन बादल ने सूरज को घेरा, वरुणी ने धरणी पे मंतर सा फेरा,
गरज गरज बादल ने आवाज लगाई, आसमां की गलियों में बिजली दौड़ाई। चरणों को धरणी के धुला दे एक बार, आज है सावन का पहला सोमवार। सावन के बाद की दो पंक्तियां सुनाता हूँ। अब के बरस मेघों ने जम के बरसाया पानी, थम के पिया धरती ने थी बीते प्यासे सावन की। ताल तलैयों ने ताल तलैया एक हुई, मेढक ने भी गाया गान। खूब नहाए आज वृक्षावन पंछी अनजान। झरनों नदियों ने भी अपने सुर बोल बदल डाले, रंग बिरंगे काले बादल खूब हुए मतवाले। आज है सावन का पहला सोमवार, बरखा बेलाओं से हुआ था करा। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर हरसिंह जी, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है। तो एक बार पुनः आपका साहित्य और संस्कृति से कार्मिक से जुड़ा हूँ और मूल निवासी उत्तराखंड अल्मोड़ा से ही बहुत स्वागत आपका एक बार। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मीरा जी हमारे सामने हैं, काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही है, तो आपको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। मंच को मेरा नमन, मंच को मेरा नमन। मैं अपनी एक बाल कविता सुना रही हूँ। ये बादल भैया आओ जी शीर्षक है। बादल भैया आओ जी, बादल भैया आओ जी, ढोल नगाड़े लाओ जी, छम छम पानी बरसाओ, ढम ढम ढोल बजाओ जी, कर दो मेहरबानी जी, भर भर लाओ पानी जी, दौड़े दौड़े आ जाओ, कर दो पानी पानी जी, आओ थम थम बरसो जी, दिन भर झम झम बरसो जी, आज कल और परसो जी, थम थम झम झम बरसो जी, लाओगे जब पानी जी, कहती मेरी नानी जी, घर घर आए खुशहाली, खाएं सब गुड़ धानी जी, बादल भैया आओ जी, ढोल नगाड़े लाओ जी। बस यही मेरी रचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई मैडम, बहुत आभार आपका, बहुत पुनः स्वागत। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती लक्ष्मी डबराल जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, काव्य पाठ के लिए आप आए और अपनी कविता से रसास्वाद हमको सबको सरोबोर करें, आनंदित करें। श्रीमती लक्ष्मी डबराल जी, श्रीमती लक्ष्मी डबराल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया मंच पे आने की कृपा करें। लक्ष्मी डबराल, संभवतः वो लक्ष्मी जी नहीं है हमारे साथ, तो मैं उनको बाद में आमंत्रित करूंगा। अब आमंत्रित करूंगा सुश्री मंजुलता जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश। इस पटल को नमन, सभी को, सभी मुख्य अतिथियों को और स्वागत करता हूं आपका पटल पर और एक रचना के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। जी सर। सर ये मैंने एक बरखा रानी पे कविता लिखी है और चूंकि मैं पटल पर पहली बार लिख रही हूँ तो जो त्रुटियां हो क्षमा करिएगा। मैम क्या बात कर रही हैं आप, बहुत स्वागत आपका, आपकी कविता सुनने के लिए लाल थे हम लोग। जी सर। सर ये कविता मैंने तब लिखी जब पानी की बहुत मांग थी और खेती किसानी सब सूख रही थी, उस समय मैंने ये रचना लिखी है। सुनाती हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। मेरी कविता का शीर्षक है बरखा रानी। तो सर शुरू करते हैं। बरखा रानी आओ अब, अरे बरखा रानी आओ अब, थोड़ा सा जल बरसाओ अब, थोड़ा सा जल बरसाओ अब,
अरे सूरज के तेवर है अब गर्मी से हो गए बेबल सब। अरे बरखा रानी आओ अब थोड़ा सा जल बरसाओ अब। गरम गरम लू चले है अब पशु पक्षी हो गए बेबल सब। अरे गरम गरम लू चले है अब पशु पक्षी हो गए बेबल सब। अरे बरखा रानी आओ अब थोड़ा सा जल बरसाओ अब। अरे कालिक लौटा खेले सब धरती पर लावे तुम का अब। अरे कालिक लौटा खेले सब धरती पर तुम का लावे अब। अरे बरखा रानी आओ अब थोड़ा सा जल बरसाओ अब। सर अंतिम पंक्तियां हैं। अरे बरखा रानी आओ अब थोड़ा सा जल बरसाओ अब। अरे इतना मत तड़पाओ अब थोड़ी सी रहम तो खाओ अब। अरे बरखा रानी आओ अब थोड़ा सा जल बरसाओ अब। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बरखा अच्छा रानी आओ अब बहुत अच्छा बाल गीत, बहुत अच्छा बाल गीत। थोड़ा सा जल बरसाओ अब। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैडम आपका और मंजुलता जी आप फिर आइएगा इस पटल पे, आपका बार बार लगातार स्वागत है जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद। शुक्रिया आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रूपा राय मौली जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। प्रणाम करता हूं मैम आपको और आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम मैम, प्रणाम। मैं बहुत समय बर्बाद करूंगी, बस अपनी कविता का पाठ करती हूँ। कविता का शीर्षक है काले काले बादल आए। काले काले बादल आए सावन की बौछार। अपना मोबाइल म्यूट करें प्लीज। अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। जी सुनैना जी, अभी मेरी आवाज आप तक पहुंचती है, अपना मोबाइल म्यूट करें प्लीज। तो कहाँ इधर उधर देख रही, मोबाइल म्यूट कर लीजिए प्लीज। अपना मोबाइल म्यूट करिए। नहीं सुनैना जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी आ रही है मैम प्लीज। काले काले बादल आए सावन की बौछारे लाए। चुन्नू मुन्नू बाग में आए साथ में संगी साथी लाए। पानी में सब मारे छपकी तैराए नाव कागज की। आसमान का रंग था काला बूंदे दिखती जैसे माला। पिंकी ने पल भर ना सोचा बूंदों को मुट्ठी में दबोचा। आया कुछ भी हाथ ना उसके सारे हंसते चहक चहक के। भीगी घास पे नाचे सारे हंसी के छूटे फव्वारे। नन्ही गिलहरी खुशी से उछले सौंधी सुगंध मिट्टी से निकले। चंचल पौधे संग में खेले बूंदों को मन भर कर पीले। खिल उठी सारी हरियाली चहुर फैली खुशहाली चहुर फैली खुशहाली। धन्यवाद। बहुत सुंदर रूपा जी आपने कविता सुनाई और माफी चाहता हूँ बीच बीच में जो डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने मोबाइल प्लीज म्यूट रखिए क्योंकि आवाज आप तक पहुंच जाती है। तो मैं फिर पुनः एक बार माफी के साथ आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा इस क्रम को तोड़ते हुए
आमंत्रित करूंगा आज की जो मुख्य अतिथि महोदया है हमारे बीच में, श्रीमती सुशीला शर्मा जी। आपको प्रणाम करता हूं मैडम, और स्वागत है आपका और आपका अभिनंदन है। आप पहले भी कई बार संभवतः जुड़ चुकी है हमारे इस पटल पर, और राजस्थान से आती हैं, और आपको आमंत्रित करता हूँ एक सुंदर बाल कविता के लिए। जी सर, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आपने आमंत्रित किया। और मैं अपनी बाल कविता पढ़ रही हूँ, बरखा रानी। हम भी राजस्थान में हैं, तो हमारे बच्चे भी बरखा रानी की जो अहमियत है वो बहुत समझते हैं। स्वागत है। तो उनकी तरफ से ही एक कविता है। बरखा रानी तप्त हो रही, धरा जरा तुम आओ ना। बरखा रानी तप्त हो रही, धरा जरा तुम आओ ना। प्यासे हो रहे खेत हमारे, उनकी प्यास बुझाओ ना। ताल तलैया सूखे जाते, आओ जल भर जाओ ना। सूखे जा रहे वृक्ष सभी, तुम हरियाली कर जाओ ना। लेकिन आना धीरे धीरे, लेकिन आना धीरे धीरे, सब कुछ तर हो जाए। ना लाना तुम अतिवृष्टि, जो तहस नहस कर जाए। बरखा रानी तुम जब आती, बरखा रानी तुम जब आती, मन हर्षित हो जाता है। सावन के कजरी गीतों से सबका मन बहलाता है। देखो बादल छाए हैं, घनघोर घटाएं भी आई। मन मयूर अब नाच उठे, धरती ने भी ली अंगड़ाई। घनन घनन घन बादल गरजे, चमचम चमचम बिजली चमके। देखो बरखा रानी आई, जंगल भी सब हर्ष है, जंगल में भी सब हर्ष है। अब दादुर भी बाहर आए, अब दादुर भी बाहर आए। टर करके जश्न मनाए। मोर ने अपने पंख फैलाकर ठुमक ठुमक कर नाच दिखाए। आओ हम भी नाव बनाएं, आओ हम भी नाव बनाएं, और पानी में उसे बहाएं। आगे आगे बढ़ती जाए, सब खतरों से लड़ती जाए। आगे आगे बढ़ती जाए, सब खतरों से लड़ती जाए। अरे बच्चों अब ओले आए। बारिश तेज हो जाती है, ओले गिरने लग जाते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर बोलते हैं, अरे बच्चों अब ओले आए। हिमगिरी से धरती पर छाए, तड़ तड़ की आवाजें करते, बच्चों के मन को ये भाए। चुन्नू मुन्नू छोटी आए, चुन्नू मुन्नू छोटी आए, आंगन में वो खूब नहाए। चुन्नू मुन्नू छोटी आए, आंगन में वो खूब नहाए। वर्षा के आते ही देखो, सब लोगों के मन हर्षाए, सब लोगों के मन हर्षाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। आप ही आज की इस कार्यक्रम की वो बहुत आभार मैडम। एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक इस कार्यक्रम से जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। मोर ने अपने पंख फैलाकर ठुमुक ठुमुक कर नाच दिखाया। वाह, बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुशीला सिंह जी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुशीला सिंह जी, सुशीला जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं काव्य पाठ की। श्रीमती सुशीला सिंह जी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश। सुशीला जी संभवतः वो नहीं है, तो मैं अगले कवित्री को आमंत्रित करता हूं, सुश्री सीमा असीम जी, बरेली। सीमा असीम, सुश्री सीमा असीम जी, बरेली से। जी सर, नमस्कार सर। मैं हूँ यहाँ पर। जी, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी सर।
अभिनंदन। नमस्कार सभी मंच पर आसीन सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। और मैं पहली बार ही मंच पर बाल कविता पढ़ रही हूँ, तो कोई त्रुटि हो जाती है उससे, तो मैं नहीं, आपका माफी चाहूंगी। बहुत स्वागत है आपका। मैं आ जाती बहुत हूँ स्वागत है। मैं अभी शुरू करती हूँ सर, 1 सेकेंड। मैं अभी बस शुरू करती हूँ। सबसे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलती हुई मैं सबसे पहले अपनी कविता ही रख देती हूँ आप लोगों के समक्ष। अभी तक तो मैं बाल साहित्य मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, बस थोड़ा सा ही लिखा है, शुरुआत है बाल साहित्य में। इससे पहले मैं उपन्यास वगैरह लिख रही थी। तो सर मेरी कविता का शीर्षक है रिमझिम 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 रिमझिम। रिमझिम 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 बारिश हो गई रिमझिम रिमझिम। मगन हो गए पूर्वी पीहू। मगन हो गए पूर्वी पीहू, बारिश हो गई रिमझिम रिमझिम। चलो बारिश में हम भीगेंगे, चलो बारिश में हम भीगेंगे, गीतों को हम गाएंगे, झूम झूम के नाचेंगे, सुंदर नाव बनाएंगे। चलो बारिश में हम भीगेंगे, गीतों को हम गाएंगे, झूम झूम के नाचेंगे, सुंदर नाव बनाएंगे। पूर्वी बोली नाव को पानी में तैराएंगे, पूर्वी बोली नाव को पानी में तैराएंगे, हम उसमें बैठकर दूर देश को जाएंगे, मस्ती करके आएंगे, खूब धूम मचाएंगे। रिमझिम रिमझिम बारिश हो गई रिमझिम रिमझिम। पीहू बोली ना 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 ना, पीहू बोली ना 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 ना, ना हुई पुरानी बातें हम चंद्रयान बनाएंगे, उस पर बैठकर चांद पर हम जाएंगे, वहां देखकर आएंगे कैसे होते हैं आते हैं बादल, कैसे होती है बारिश, कैसे आते हैं बादल, कैसे होती है बारिश। रिमझिम 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 बारिश हो गई रिमझिम रिमझिम। मगन हो गए पूर्वी पीहू, मगन हो गए पूर्वी पीहू। नमस्कार जी सर, सबको नमस्कार मेरा। बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई, लाजवाब कविता है। वाह, नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगा होगा, बड़े बड़े सिद्धस्त कवि बैठे हैं यहाँ, किसी को भी नहीं लगा होगा कि आपने कोई नई कविता आप कर, बहुत ही नव हस्ताक्षर है बाल कविता और बाल कहानी के क्षेत्र में। जी सर, मैं बिल्कुल नया शुरू किया है बाल साहित्य लिखना मैंने। आप बहुत ही संवेदनशील कवित्री लगती है मुझे, आपका हार्दिक स्वागत रहेगा आगे भी। नमस्कार सर, नमस्कार, आभार, बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रतिमा यादव जी, श्रीमती प्रतिमा यादव जी को, जो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में होंगी। आप सभी को इस सूची की मैं अंतिम उम्मीदवार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम मैम, प्रणाम, आपका स्वागत, बहुत अभिनंदन। मंच के सभी कवि कवियत्रियों आदरणीय किरोड़ा सर जी को सादर प्रणाम और स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं कविता अपनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो जिसका शीर्षक है ओ नभ के बादल राजा। ओ नभ के बादल राजा, बरसा रानी को लेकर आजा। ओ नभ के बादल राजा, बरसा रानी को लेकर आजा। जेठ की दोपहरी से वसुधा तप रही है, भीषण गर्मी से जनता व्याकुल हो रही है। तपती धरती की आकर प्यास बुझा जा, ओ नभ के बादल राजा, बरसा रानी को लेकर आजा। ओ नभ के बादल राजा, बरसा रानी को ले आजा। टकटकी लगाए किसान तेरी राह निहार रहे हैं, काली घटा के घिरने पर पंख पसारे मोर नाच रही हैं।
टकटकी लगाए किसान तेरी राह निहार रहे हैं। काली घटा के घिरने पर पंख पसारे मोर नाच रहे हैं। बरस बरस कर फसलों को हरियाली दे जा, ओ नभ के बादल राजा बरसा रानी को लेकर आजा। वसुधा को धानी चुनरी ओढ़ा जा, ओ नभ के बादल राजा बरसा रानी को लेकर आजा। वनोपवन जो सूख रहे हैं, वृक्ष की शाखाओं से टहनी टूट रहे हैं। उजड़े बागों को फिर से तू महका जा, ओ नभ के बादल राजा वर्षा रानी को लेकर आजा। ओ नभ के बादल राजा वर्षा रानी को लेकर आजा। जल से सींच कर उनके प्राणों को बचा जा, ओ नभ के बादल राजा वर्षा रानी को लेकर आजा। अध खिले कुसुम जो विकसित नहीं हुए अभी, सूरज की गर्मी से किसलय के अंचल में छिपे हुए हैं सभी। अध खिले कुसुम जो विकसित नहीं हुए हैं अभी, सूरज की गर्मी से किसलय के अंचल में छिपे हुए हैं सभी। आसमान में इंद्रधनुष देखने को लालायित बच्चों का मन, छोटी तलैया में कागज की नाव चलाने को अधीर बाल मन। आसमान में इंद्रधनुष देखने को लालायित बच्चों का मन, छोटी तलैया में कागज की नाव चलाने को अधीर बाल मन। घुमड़ घुमड़ के बरस बरस के इनके मधुर सपनों को सजा जा, ओ नभ के बादल राजा वर्षा रानी को लेकर आजा। ओ नभ के बादल राजा वर्षा रानी को लेकर आजा। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रतिमा यादव जी, आपका बहुत आभार इस सुंदर गीत के लिए। के बादल आजा बरखा रानी को लेकर आजा। वाह, बहुत सुंदर जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक नेगी जी खंडवा से। वो हमारे बीच में लगातार जुड़ते हैं। उनका आशीर्वाद, उसका स्नेह, उनका अपनापन बहुत शानदार है और बहुत ही गुणी है। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ सादर मंच पर काव्य पाठ के लिए। डॉक्टर अशोक नेगी खंडवा उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीरज पंते जी। प्रणाम सर। प्रणाम। अध्यक्ष जी जी, सादर अभिवादन, सादर नमस्कार सर। बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष के साथ साथ दोहरी भूमिका में आज सुंदर सुगढ़ संचालन की शानदार अभिव्यक्ति के लिए आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। आज बाल कवि का 704वां ऑनलाइन कार्यक्रम है अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन के रूप में। इसमें मंचासीन आदरणीय संतोष कुमार सेन जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। आदरणीय सुशीला शर्मा जी मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही हैं और आप सभी साथियों का बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। जैसा कि आदेश हुआ है मंच से, तो मेरी भी कुछ पंक्तियां बच्चों को समर्पित हैं। झूम उठे हैं ताल तलैया शीर्षक को लेकर। झूम उठे हैं ताल तलैया, झाड़ पेड़ सब डोल डुलैया, बादल आया शोर मचैया, धूम धड़ाका ढोल बजैया, धरती की गोदी में बूंदे गिर गिर नाचे ताता थैया,
झूम उठे हैं ताल तलैया, झाड़ पेड़ सब डोल डुलैया। बिजली चमके चमक चमक चम, मेंढक करते टर टर भैया। छाते निकले सैर सपाटे, रेनकोट पर झड़प लगे तो मुंह से निकले है रे दैया। नाले सड़कों पर है निकले, नदियां तटबंधों को तोड़े। गड्ढे डर कर छुप जाते हैं, राही चलते छपक छपैया। राही चलते छपक छपैया। चंदा मामा छुपता फिरता, खेल खेलता छुपन छुपैया। खेल खेलता छुपन छुपैया। सूरज ने किरणों को सिमटा, धूप नहीं अब छैया छैया। चूल्हे खासे धुआं उगलते, जैसे कोई चिलम पिबैया। आंगन में मिट्टी की खुशबू, बाग बगीचे में कैया। आंगन में पानी भर बहता, हम कागज की नाव बहिया। विद्यालय में छुट्टी होती, घर घर बैठे पाठ पढ़ैया। धूम मचाते ऊधम करते, सबके सबसे चुपके भैया। परेशान घर भर हो जाता, कहते फिरते बाबा भैया। सब जन फिर यूं हाथ जोड़ते, बारिश कब तुम जैया जैया, बारिश कब तुम जैया जैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे भी आमंत्रित करना है सर आपको। हाँ, आदरणीय नीरज सर, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ। जी नीरज सर, आपका बहुत अभिनंदन। सुंदर संचालन की बधाई के साथ साथ मैं आपको इस मंच पर आज की काव्य प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय नीरज पंत जी। जी आभार आपका सर, बहुत धन्यवाद जी। अशोक जी का बहुत आभार, और आप सबका भी। एक छोटी सी बाल कविता लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। इसका शीर्षक है बारिश के दिन। बारिश के दिन आए भैया, दिन मस्ती के लाए भैया। बारिश के दिन आए भैया, दिन मस्ती के लाए भैया। बिजली चमकी बादल बरसे, मेढक निकले टर 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 से। बिजली चमकी बादल बरसे, मेढक निकले टर 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 से। धरती माँ की प्यास बुझेगी, हलधर के घर उमंग सजेगी। धरती माँ की प्यास बुझेगी, हलधर के घर उमंग सजेगी। खेतों में छाई हरियाली, झूम उठी हर डाली डाली। अंकुर फूटे फसल पक गई, वातावरण में महक भर गई। अंकुर फूटे फसल पक गई, वातावरण में महक भर गई। चहुदिश छाई खुशियां आई, दिन मस्ती के बारिश लाई। दिन मस्ती के बारिश लाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी इस कविता के पश्चात में जो हमारे आज के इस कवि सम्मेलन में, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जो कविगण छूट गए थे, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर रमेश आनंद जी अगर हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर रमेश आनंद जी, आगरा, उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर रमेश आनंद। संभवतः रमेश जी नहीं है, तो मैं श्रीमती सुनैना अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। सुनैना अवस्थी। सुनैना अवस्थी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो आइए, स्वागत आपका। रमेश आनंद जी जुड़ रहे हैं सर। रमेश आनंद जी। अच्छा जी आइए ना, फिर आइए रमेश जी। मैंने शुरू में भी आपको बुलाया था। जी शुरू में फिर चले गए। स्वागत आपका। मेरा नमन। मैं अपनी वर्षा के ऊपर एक कविता सुना रहा हूँ। आवाज आ रही है कि नहीं सर? आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, बढ़िया आवाज है। रिमझिम वर्षा पानी है, कहता एक कहानी है। रिमझिम वर्षा पानी है, कहता एक कहानी है। सागर से उठकर जाता, बादल से जा टकराता।
सागर से उठकर जाता, बादल से जा टकराता, धरती का मन तब गाता, धरती का मन तब गाता, धरती लगती रानी है, धरती का मन तब गाता, धरती लगती रानी है, रिम झिम वर्षा पानी है, कहता एक कहानी है। ताल तलैया भर जाते, मोर नाचते संगाते, ताल तलैया भर जाते, मोर नाचते संगाते, मेढक टटर टर्राते, हवा लगे तूफानी है, मेढक टटर टर्राते, हवा चले तूफानी है, रिम झिम वर्षा पानी है, कहता एक कहानी। वर्षा पानी है, कहता एक कहानी है, कहता एक कहानी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर रमेश आनंद जी, आपका आभार भी और आपका अभिनंदन भी। थोड़ी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं कई बार, आप पहले शुरुआत में थे लेकिन फिर चले गए थे, एक बार माफी भी करता हूँ आपसे। अब मैं श्रीमती सुनैना अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती सुनैना अवस्थी जी, लखीमपुर। बताओ वो नहीं है। श्रीमती लक्ष्मी डबराल जी, श्रीमती लक्ष्मी डबराल, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। श्रीमती लक्ष्मी डबराल। और रमेश जी, आपसे निवेदन करूंगा अपना माइक म्यूट कर लें। माइक जी जी जी। और डॉक्टर सुशीला सिंह जी, लखीमपुर। डॉक्टर सुशीला सिंह जी, डॉक्टर सुशीला सिंह। संभवतः ये लोग नहीं है, तो मैं अब आमंत्रित करूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्षता कर रहे श्री संतोष कुमार सिंह जी को, जो मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, और मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। अपनी बात भी रखेंगे और अपने एक कविता से भी हमको रूबरू करवाएंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह, मथुरा उत्तर। नीरज पंत जी, पूरी कविताओं का तो एक बार पूरा आपका अवश्य अवश्य प्रणाम करता हूँ सर। मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ और आज की सम्मानित मुख्य अतिथि श्रीमती सुशीला शर्मा जी, आदरणीय उदय केरोला जी, संचालक श्री नीरज पंत जी, समस्त विशिष्ट अतिथिगण जी, समस्त सहभागी साहित्यकार बहनों और बंधुओं, सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूं। और जो बच्चे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं, प्यार करता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय केरोला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने का शुभ अवसर मुझे प्रदान किया है। आभार और धन्यवाद इसके लिए भी कि आप बाल साहित्य के उन्नयन में नई पौध को भी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आप जी जान से जुटे हुए हैं। आपका जीवन बाल साहित्य के लिए पूर्णतः समर्पित है। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। श्री केरोला जी ही नहीं, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा का पूरा परिवार ही बधाई का पात्र है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। मेरे प्यारे साथियों, सभी रचनाकारों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाल साहित्य की अनेक विधाएं
जिनमें कहानी और कविता अत्यधिक लोकप्रिय विधाएं हैं। श्री किरोला जी जगह जगह इनका आयोजन करते हैं। जगह जगह स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित करते हैं, कहानी लिखना समझाते हैं। तरह तरह के खेल भी, मनोरंजक खेल भी वहां कराकर उन बच्चों का मनोरंजन भी करते हैं। मेरा मकसद यही है कि वे बच्चों को बाल साहित्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आदरणीय किरोला जी का जो प्रयास है वो फलीभूत होकर लहलहाएगा, साहित्य जगत में अपना परचम लहराएगा। मेरा इतना कहना है कि बाल कविताओं की भाषा सरल और सुबोध तथा रचना हमेशा लयबद्ध होनी चाहिए। लयबद्ध रचना ही बच्चे कंठस्थ कर पाते हैं। रचना में भावों का समावेश करना कवि पर निर्भर है। मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, सूचनात्मक, प्रेरक और बाल मन को गुदगुदाने के लिए आप कविता लिखें, लेकिन ऐसी कविता भी लिखें जो बच्चों को जीवन में उपयोगी हो। आपका उद्देश्य सिर्फ मन को गुदगुदाना ही नहीं, बच्चों को शिक्षा भी ये देनी है कि आपको जीवन में सभी का आदर करना है, सभी का सम्मान करना है, झूठ नहीं बोलना है, सबको जो है सत्य पर चलने की प्रेरणा देनी है। आज 704वां कवि सम्मेलन वर्षा, बादल और हरियाली पर आधारित है। सभी बाल साहित्यकारों ने इन्हीं बिंदुओं पर अपनी रचनाओं का वाचन भी किया है। सुंदर और भावपूर्ण कविताओं द्वारा कवि सम्मेलन ऊंचाइयों पर पहुंचा है। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय नीरज पंत जी ने किया है, वे बधाई के पात्र हैं। जो साहित्यकार उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनका भी पुनः उन्होंने नाम पुकारा है और पूरा प्रयास किया है कि जो आमंत्रित कवि हैं सभी अपनी सहभागिता करें। इस कवि सम्मेलन में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई गई। बहुत से रचनाकारों का स्वर और मधुर कंठ में प्रस्तुति मुझे अच्छी लगी। ज्यादातर कवियों ने बादल और वर्षा पे ही आधारित कविता सुनाई और हमारे एक कवि जो उत्तराखंड के ही हैं उन्होंने हरेला पर, आज जो है हरेला पर्व है उत्तराखंड में, उस पर क्षेत्रीय भाषा कुमाऊनी में एक गीत प्रस्तुत किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। तमाम हमारी मुख्य अतिथि सुशीला शर्मा जी ने, प्रभा पारिक जी ने, मेरे बंधु कवियों ने बहुत अच्छा पाठ किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे भी वे सहभागिता करते रहें, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अंत में पुनः मैं किरोला जी को और नीरज पंत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए। अंत में मैं अपना एक कविता पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नीरज जी स्वागत सर आपका बहुत स्वागत है सर, स्वागत है। जब ग्रीष्म समाप्त होती है तो वर्षा ऋतु के आरंभ में सभी को आशा होती है कि अब वर्षा हो जाए, क्योंकि सभी पेड़ पौधे और जमीन प्यासी होती है। तो उसी पर आधारित मेरा छोटा सा गीत आपके सामने।
कि जब पहली वर्षा होती है तो वही जो है परिस्थिति मैंने इसमें डाली है। गड़ 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 करते धन, गड़ 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 कर गरजे घन, प्यासी धरती हुई मगन, गड़ 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 गरजे घन, प्यासी धरती हुई मगन। मोर नाच दिखलाते हैं, गीत पपीहा गाते हैं, मोर नाच दिखलाते हैं, गीत पपीहा गाते हैं, हवा चल रही सन सन सन, गड़ 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 गरजे घन, प्यासी धरती हुई मगन। मेंढक बोले टर टर, उड़ गया छाता सर सर, मेंढक बोले टर टर, उड़ गया छाता सर सर, पुलकित है कृषकों का मन, गड़ 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 गरजे घन, प्यासी धरती हुई मगन। और करे दामनी तड़ तड़ तड़, करे दामनी तड़ तड़ तड़, लगता मेघ रहे हैं ले, करे दामनी तड़ तड़ तड़, लगता मेघ रहे हैं लड़, लेकिन भी हंस रहा जन जन, गड़ 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 गरजे घन, प्यासी धरती हुई मगन। और रिमझिम बरस रहा पानी, रिमझिम बरस रहा पानी, पुए पकाएगी नानी, रिमझिम बरस रहा पानी, पुए पकाएगी नानी, जल पिएंगे प्यासे वन, गड़ 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 गरजे घन, प्यासी धरती हुई मगन, गड़ 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 गरजे घन, प्यासी धरती हुई मगन, गड़ 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 गरजे घन। जय हो। बहुत शानदार सर, गड़ 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 गरजे घन। वाह। आज के कार्यक्रम के लिए पुनः सभी को बधाई। आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए सर। वाह, बहुत सुंदर। आपने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं संतोष कुमार जी, जो मथुरा से आते हैं, और मथुरा नगरी जो है वो कृष्ण की नगरी मानी जाती है। तो आपको एक बार पुनः बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी का एक बार पुनः अपनी ओर से भी आभार प्रकट करता हूँ, और जो हमारा बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा है उसकी ओर से भी, कि आपने आज इस रविवार के दिन अपना कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला। तो पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, और ये जो मंच है वो उदय किरोड़ा जी को सौंपता हूँ। बहुत धन्यवाद। आदरणीय नीरज पंत जी, आपका आभार। सुशीला सिंह जी मेरे को दिख रही हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। पहले सुशीला सिंह जी लखीमपुर से, उनका माइक बंद है, पहले भी उनको आमंत्रित किया गया। सुशीला जी अपना माइक ऑन कीजिएगा। और कोई छूटे हुए साथी अगर हो जिनका नाम सूची में है, हम क्षमा चाहेंगे। जिन साथियों का नाम सूची में नहीं है उनको अवसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने एक इसने खुला आमंत्रण किया था। अगर ज्यादा लोग होते हैं, हम शायद 3 अभी 28 अभी साथी हैं, और 28 शाम के सत्र में भी हैं। तो अगर ज्यादा होते हम तीसरा सत्र भी कर लेते। तो हम नमस्कार सर जी क्षमा चाहेंगे जी, हम नए साथियों को अवसर नहीं दे पाएंगे। तो जिनका नाम सूची में है, यदि वो हमसे जुड़े हैं, तो सुशीला जी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सुशीला जी, सुनैना अवस्थी जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और कोई साथी जिनका नाम सूची में है, यदि वो जुड़ चुके हो तो मैं आमंत्रित करता हूं। जी जी किरोड़ा जी नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी बागेश्वर से। सर आपका नाम शाम की सूची में है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि ये सुबह हो गया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं सुनैना अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूँ। सुनैना जी, और कोई साथी जिनका नाम सूची में है? लक्ष्मी डबराल जी, उदय जी सर, बस 1 मिनट का आप हमें समय दीजिए, अभी हम उपस्थित होते हैं। जी स्वागत है।
ये बीच में थी सुनैना जी, फिर चली गई थी। नहीं सर, मैं यहीं पर हूँ, बस थोड़ा सा हम बाहर हैं तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट देख के अभी सर रेड होते हैं, बस 1 सेकंड का समय मुझे चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ही से आखिरी सुशीला जी जी सर, जुड़ी जी है, सर। तब तक सुशीला जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सुशीला जी, लक्ष्मी डबराल जी, तो चलिए मैं एक बार आप सभी का मैं सुनैना जी को आमंत्रित करूं, उसके बाद एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनैना जी, आपका स्वागत है। सुनैना जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा है या मेरे यहाँ नहीं कर रहा है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत लखीमपुर खीरी से बांसा हुआ सभी का खस्ता हाल। नाव चली है सड़कों पर, नाव चली है सड़कों पर, जन जीवन सब इधर उधर। नाव चली है सड़कों पर, जैसे कि आप लोगों ने हाल देखा होगा दिल्ली वगैरह का, तो नाव चली है सड़कों पर, जन जीवन सब इधर उधर। सभी जगह है पानी पानी, सभी जगह है पानी पानी, कैसे हो गैया की सानी। मेरी गाय भी परेशान है, उसको चारा नहीं मिल रहा है, प्लेस नहीं मिल रहा है। सभी जगह है पानी पानी, कैसे हो गैया की सानी। तो प्लीज बात हमारी मानो जी, बात हमारी मानो जी, अपने वृक्ष बचा लो जी, बात हमारी मानो जी, अपने वृक्ष बचा लो जी। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वृक्ष हैं उन्हीं से हमारा जीवन है, और कितनी अच्छी तादाद में जो है वृक्ष कट रहे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वृक्ष लगाएं भी और वृक्षों को बचाएं भी, ठीक है। क्योंकि वृक्ष रोकते हैं पर्वत को, वृक्ष रोकते हैं पर्वत को, पर्वत रोके वर्षा जल। वृक्ष रोकते हैं पर्वत को, पर्वत रोके वर्षा जल। सोचो अगर पेड़ ना होंगे, सोचो अगर पेड़ ना होंगे, हो जाएगी उथल पुथल। सोचो अगर पेड़ ना होंगे, हो जाएगी उथल पुथल। अभी समय है वृक्ष लगा लो, अभी समय है वृक्ष लगा लो, सब मिल अपनी धरा बचा लो, सब मिल अपनी धरा बचा लो। धन्यवाद सुनैना जी। आप एक बार मैं डॉक्टर सुशीला जी को दोबारा आमंत्रित करता हूं। सुशीला जी उपस्थित है, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है। सुशीला जी, किरोड़ा जी अपना माइक खोलें पहले। ओ जी, मैं सुशीला जी को आमंत्रित करता हूं एक बार पुनः, उनका माइक ऑन नहीं है। तो चलिए अध्यक्ष जी के आज्ञा अनुसार हम आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। लगभग सभी मित्रों का नंबर आ गया है। कुछ साथी नेटवर्क की वजह से नहीं जुड़ पाए, जिसमें सुशीला जी हमारे साथ लगातार बनी है, लेकिन उनका सुशीला जी आप प्रेजेंट वाले दूसरा बटन कहीं दबा रही हैं, तो सुशीला जी मैं आपको एक बार आमंत्रित करता हूं यदि आप जुड़ी हैं तो। तो हम एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा, और जितने साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मैं उनसे, पांडे सर अपना माइक बंद कर लीजिएगा। आप सबसे निवेदन है कि इस पटल पर अन्य मित्रों को भी जोड़ेंगे, और जैसा मैंने पहले बताया कि इसको हमने खुला सत्र बतौर रखा था, जितनों साथियों ने सहमति दी, और जितने अधिक साथी थे तो हमने 2 सत्र इसको किए, और जिन साथियों का नंबर नहीं आ पाया हम उनसे क्षमा चाहेंगे। अगली कार्यक्रम में हम, क्योंकि हर माह इस कार्यक्रम को करते हैं, तो आप सबका स्नेह मिलता रहेगा। तो एक बार कोई छूटे हुए साथी तो मैं आमंत्रित करता हूं।
चलिए, आप सबके आज्ञानुसार, अध्यक्ष जी की आज्ञानुसार इस कार्यक्रम को समेटते हुए आदरणीय अध्यक्षता करे श्री संतोष कुमार सिंह जी का, जो कि हमारे बीच मथुरा से जुड़े हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्नेह हमको निरंतर मिलता रहा है। सुशीला जी और इस पटल पर जुड़े हुए जितने भी साथी प्रतिभागी बतौर, विशिष्ट अतिथि बतौर और इस लिंक पर जुड़े, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। शाम के सत्र में भी इसी कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है, उसमें भी आप सबका स्वागत है। जितने भी साथी इस को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, हमारे इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।